हेलो बेटे। आज हम कर रहे हैं, जिस टॉपिक को कर रहे हैं उसका नाम है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स टॉपिक जो है आपके डेली रूटीन में बोले जाने वर्ड से रिलेटेड ही है, ठीक है। इसके लिए कोई अदर आपको एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम टाइम है, आप लोग कहीं ना कहीं सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिक को यूज़ करते हैं। ये ट्रिक्स ही है आपके लिए, जहाँ आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी बेटे। आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों टॉपिक 5-5 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम का प्रेशर। आपको टाइम से अपना एग्ज़ाम पेपर ख़त्म करना है, ठीक है। जस्ट एक छोटी सी जो है मिस्टेक के कारण आपको पूरा जो है ये टॉपिक दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स कर लेते हैं, सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स कर लेते हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत अलग हैं, एक दूसरे से बहुत अलग है। जस्ट एक वर्ड को एक जो साउंड्स हैं जो सिमिलर आ रही है, एक अल्फ़ाबेट्स जो अलग जाता है, बाकी जो वर्ड्स हैं जो आपको सिमिलर लगते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है जी। सिनोनिम एंटोनिम्स में कंफ्यूजन बेटा हर बच्चे को आती है। हर बच्चा अपनी 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 एक ट्रिक बनाकर उसको याद रखता है कि मुझे ये करना है या ये करना है, ठीक है जी। मुझे उसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं, उसके विपरीत शब्द लिखने हैं जो दिया हुआ है, या सेम सब शब्द लिखने। सिनोनिम्स में आपको सेम वर्ड्स लिखने होते हैं। मैंने अपने टॉपिक की हेडिंग भी आपको बस सही करके दी है बेटे, ठीक है। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, हिंदी में आप इस टॉपिक के नाम से इन शब्दों को करते हो, जहाँ पर आपको जो शब्द दिया जाता है उसी का समानार्थक शब्द लिखते हो आप, ठीक है। आसमान आकाश, ठीक है जी। हवा वायु, इसी तरीके से सेम ये वर्ड्स हैं। आप डेली रूटीन में इन वर्ड्स का यूज़ करते ही करते हो, ठीक है जी। मैं लास्ट में आपको इस वर्ड्स की पिक्चर्स की कंप्लीट पिक्चर्स भी डाल के दूंगी बेटे, बिकॉज कई बच्चों को ये शिकायत थी कि आपको कुछ वर्ड्स हैं जो टीचर ने पहले बताए नहीं हैं और अब दे दिए हैं, एग्ज़ाम में दे दिए हैं। बेटे वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, तो मैंने कवर किया है मैक्सिमम। ये रिटर्न वर्क मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं हमारे वो कवर हो जाए, ठीक है। मैंने ट्रिक के बारे में बात करी थी बेटे, वो ट्रिक ये है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम कुछ बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें ये पहले से लिखा हुआ है, राइट डाउन कर रखा है। मैं आपको ये वर्ड्स बता देती हूँ बेटे। आपको जब भी इस टॉपिक की हेडिंग, इस टॉपिक की जो हेडिंग है ये बेटे, इस हेडिंग को आपने अपने माइंड में एकदम पिक्चर को क्लियरली छाप लेना है। जैसे ही आप इस वर्ड के स्पेलिंग को एक स्पेलिंग को देखा, आपको कोई भी एक स्पेलिंग को देखने की जरूरत है। आपको सिनोनिम्स लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही देखना है बेटे, एस को आपने ट्रिक के थ्रू याद रखना है कि मुझे क्या करना है इसका। एस यानी कि मैं अपने बच्चों को ट्रिक करवाती हूँ, इस ट्रिक के थ्रू करवाती हूँ, बच्चों को याद रहता है कि मुझे टॉपिक में करना क्या है। वो ट्रिक है बेटे भी, आपको यही अल्फ़ाबेट ध्यान से रखना है। एस का मतलब मैंने बताया सा की साउंड आ रही है, एस यानी स। जब हम इसकी साउंड पढ़ते हैं, एस की साउंड क्या होती है, सा। और हिंदी के जो वर्ड होता है सम्मान वर्ड, सेम वर्ड इंग्लिश का ही मैंने एक वर्ड आपको इंग्लिश में भी दिया और हिंदी में भी दिया है। दोनों की साउंड जो है स से आ रही है। दोनों को आप इजीली लर्न और इजीली याद कर सकते हो बेटे। सिनोनिम्स सेम वर्ड्स, समान शब्द, जिसमें आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दे रखा है, आपको उसका अपोजिट लिखना है, अपोजिट नहीं लिखना है, ठीक है। आपको उसका सिमिलर वर्ड लिखना है। ऐसे मतलब आपको कोई भी वर्ड दे रखा, कोई भी वर्ड हो सकता है। मैंने बच्चों को एक एग्जांपल देने के समझाया था कि इजी सिंपल, ठीक है जी। अब आप बोलते हैं चाइल्ड, आप बच्चे हो, आपको बोला जाता है चाइल्ड। और कुछ कहीं जगह आ रहा था कि आप टीचर बोलते थे किड्स, कीप क्वाइट, ठीक है जी। अगर क्वाइट और साइलेंट हो जाना, प्लीज साइलेंट, ठीक है। तो साइलेंट और क्वाइट सेम वर्ड्स हैं, ठीक है जी। आपको जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल वर्ड है बेटे। आपको कभी आपने बहुत सुंदर ड्रेस पाया है, आप पार्टी के लिए तैयार हुए, आपको कोई बोलता है यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपको सो ब्यूटीफुल भी बोला जाता है। कोई क्या देगा कि आप बहुत प्रीटी लग रहे हो, मीनिंग तो सेम ही है ना बेटे, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है जी। इसी तरीके से बेटे कई बार हमसे जब गलती हो जाती है तो मिस्टेक बोला जाता है उसको, मिस्टेक, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक आपको वर्ड दिया गया आपको एग्जाम में, तो आपको उसका अपोजिट उसके सामने जो अपोजिट में सामने जो वर्ड लिखना है वो क्या है बेटे, उसका सेम वर्ड सिमिलर वर्ड लिखना है, मुझे सेम वर्ड लिखना है। मिस्टेक को जो है एक तरीके से मतलब गलती हो गई मुझसे, यानी कि मुझसे एरर हो गया, एरर, गलती बताओ इसमें क्या हुई आपकी, ठीक है जी।
इसी तरीके से आपको कुछ भी मतलब सिक है, बीमार है कोई बच्चा बीमार है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो सिक है। ठीक है जी, बोलते हैं तो सिक है यानी कि वो बीमार है। तो मैंने, ठीक है, इस तरीके से बेटा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल्स देके वर्ड समझाने की कोशिश की है। होप आप लोगों को समझ में आएगा बेटे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है इसके अलावा भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है ये, बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए मैं कोई एडिशनल एक्सरसाइज वगैरह नहीं बोलूँगी, आप प्रैक्टिस करो बेटे। ये डेली रूटीन में आपके टीचर्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। घर में बहुत बच्चों के घर में भी इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो उनका हर वर्ड का मीनिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्लास 10th की मैं बात करूँ बेटे, क्लास 10th 9th आप कौन सी एक पैसेज आता है 6 से स्टार्ट हो जाता है आपकी इंग्लिश में, तो बेटे वहाँ पर आपको कभी भी सिमिलर वर्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं, कभी आपसे अपोजिट वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं, यानी सिनोनियम और एंटोनिम्स दोनों ही टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 10th क्लास के बच्चे भी अपने लिए तैयार कर सकते हैं, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ठीक है बेटे, थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, और एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।